अस्सलाम वालेकुम। आज हमने फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 3 उसमें हम पढ़ रहे हैं 21st लेक्चर, जिसमें हमने शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं एक्सरसाइज के। ठीक है, तो शॉर्ट क्वेश्चंस में देखते हैं क्या कुछ हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल वेलोसिटी। यूनिफॉर्म और वेरिएबल वेलोसिटी में फ़र्क क्या है। फ्रॉम द एक्सप्लेनेशन ऑफ वेरिएबल वेलोसिटी डिफाइन एक्सेलरेशन। कि वेरिएबल वेलोसिटी की एक्सप्लेनेशन करते हुए आप एक्सेलरेशन को क्या करें, डिफाइन करें। गिव ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ऐसा यूनिट बताएं वेलोसिटी का और एक्सेलरेशन का। ठीक है, तो हमें पता है सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि यूनिफॉर्म और वेरिएबल वेलोसिटी में फ़र्क क्या है। यूनिफॉर्म, ठीक है बेटा, तो देखो हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक फ्लोर है बेटा जो कि स्मूथ सरफेस है बेटा। ठीक है, जिसकी फ्रिक्शन लेस है तकरीबन और फ्रिक्शन बहुत कम है। ये बॉडी बॉल है हमारे पास, जाके तरफ रोल करे, क्या कर रही है बेटा, रोल कर रही है। तो ये इस तरह से कुछ डिस्टेंस कवर कर रही है, समझ आ गई। ये एक इस यहाँ पर डिस्टेंस 0 था, लेट्स सपोज यहाँ 1 मीटर या 2 मीटर या 3 मीटर, समझ आ गई। इधर से इधर तक जाने के लिए इसको 1 सेकेंड लगा बेटा, इधर से इधर जाने के लिए इसको 1 सेकेंड, इधर से इधर जाने के लिए भी इसको 1 सेकेंड लगा बेटा। बात समझ आ गई। अब देखो हर सेकंड में बॉडी कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना डिस्टेंस कवर किया बॉडी ने, 1 मीटर का। कितना मीटर का बेटा। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 1 सेकंड में पहुँचे, लेकिन डिस्टेंस कितना कवर किया है, 1 मीटर का। यहाँ से लेकर यहाँ तक का भी कितना डिस्टेंस कवर किया है, कितने टाइम में, 1 सेकेंड में बेटा। बात समझ आ गई। तो देखो इसकी इस दौरान भी जो स्पीड है वो कितनी, वेलोसिटी जो है वो 1 मीटर पर सेकेंड है, इधर भी 1 मीटर पर सेकेंड है बेटा, इधर भी 1 मीटर पर सेकेंड है। बात समझ आ गई। तो इफ़ बॉडी इज़ कवरिंग इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल डिस्प्लेसमेंट कितना बेटा, 1 मीटर का, 1 मीटर। और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम क्या है बेटा, 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड बेटा। बात समझ आ गई। तो देन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज़ यूनिफॉर्म। तो बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी बेटा। बात समझ आ गई, ये डेफिनेशन समझ आ गई सबको। अच्छा, एक तो कंडीशन ये थी। दूसरी बेटा क्या क्या कंडीशन थी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए, कि आपकी जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, कौन सी वेलोसिटी बेटा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी शुड बी इक्वल टू द एवरेज वेलोसिटी। तब जो अगर ये आपकी हर वक्त इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है एवरेज वेलोसिटी के इक्वल रहेगी, तब आपकी वेलोसिटी क्या होगी बेटा, यूनिफॉर्म। अब देखते हैं एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते होते हैं। अब बेटा देखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अब कितनी आई है, 1 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड। वैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए टाइम इंटरवल का जो टाइम इंटरवल लेते हैं जो, वो वेरी स्मॉल होता है, इतना स्मॉल होता है, अप्रोचेस टू 0 होता है। हमें लिमिट लगाते थे डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 बेटा, याद है। तो अब लेकिन हम ये समझाने के लिए यहाँ पे 1 मीटर का इंटरवल ले रहे हैं, लेकिन छोटा इंटरवल ले रहे हैं बेटा। ठीक है, अब एवरेज कैसे लेते हैं, बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर, 3 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर किया, टोटल डिस्प्लेसमेंट बेटा। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट टोटल ओवर टाइम, डिस्प्लेसमेंट कितना बेटा, 3 मीटर का, और कितना टाइम लगा, 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड, कितना टोटल टाइम लगा बेटा, 3 सेकेंड। तो आंसर कितना आ गया, देखो वही वेलोसिटी आ गई जो हर इंस्टेंट पे रह रही थी। आपने निकाली क्या है, एवरेज वेलोसिटी। क्या निकाली है बेटा, एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर आ गई, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के इक्वल आ गई, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के इक्वल, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के इक्वल। तो फिर बेटा क्या होगा, आपकी ये जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी क्या कहलाएगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या कहलाएगी बेटा, कोई बात मुश्किल लगी हो ज़रा पूछ लो, आसान बातें कह रहे हैं मुश्किल बेटा। अब देखो, अब वेरिएबल वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं। ये नाराज़ ना हो जाए, मेरी तो बात ही नहीं कर रही है, अपनी अपनी लगे हुए हैं। देखो हमारे पास दोबारा से वही कंडीशन है बेटा, एक टाइम में बॉल यहाँ पर है और बॉल ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, ये डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, ये डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, और फिर ये डिस्प्लेसमेंट कवर करती है। समझ आ गई। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक 1 मीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी ये 0 था, ये 1, ये 3, ये 3.5, ये 4.5 बेटा। बात समझ आ गई, 4 कर दें इसको, समझ आ गई।
अब देखो ये 0 मीटर यहाँ से लेके यहाँ तक 1 मीटर, यहाँ से लेके यहाँ 3 मीटर, यहाँ से लेके यहाँ 3.5 मीटर, यहाँ तक 4 मीटर बेटा, समझ आ गई। अब 1 सेकेंड में बॉडी ने 1 मीटर का फासला कवर किया बेटा, अगले सेकेंड में बॉडी ने कितने मीटर का फासला कवर किया, कितने मीटर का बेटा, 2 मीटर्स का। यानी 1 से कहाँ चले गए, यहाँ इन बिटवीन कहीं होते तो यहाँ 2 आता बेटा, बात समझ आ गई। इसने ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर किया। अब अगले सेकंड में 1/2 मीटर का फासला कवर किया और अगले सेकंड में भी 1/2 मीटर का फासला कवर किया बेटा, समझ आ गई। इंटरवल हमारा क्या रह रहा है, सेम, लेकिन डिस्प्लेसमेंट बॉडी क्या कर रही है, अनइक्वल। इंटरवल क्या रह रहा है, इक्वल, और डिस्प्लेसमेंट बॉडी क्या कवर कर रही है बेटा, अनइक्वल। तो इफ़ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी सेड टू बी वेरिएबल वेलोसिटी, यानी चेंज हो रही है बेटा वेलोसिटी, ठीक है। अब इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालते हैं कि इस दौरान में उसकी 1 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी रहेगी बेटा, और इधर इससे 1 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, 2 मीटर पर सेकंड, इधर 0.5 मीटर पर सेकंड बेटा, और इधर भी 0.5 मीटर पर सेकंड। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम रह रही है, नहीं बेटा, चेंज हो रही है। अब इसकी एवरेज वेलोसिटी निकाल के देखते हैं, कितनी, कौन सी वेलोसिटी बेटा। तो बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, 4 मीटर बेटा, कितना किया, तो हम लिख रहे हैं एवरेज वेलोसिटी, तो वो है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर किया, और टाइम कितना, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 4 सेकंड उसको टाइम लगा, तो वेलोसिटी कितनी आ गई, 4 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड। तो इस टाइम में देखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी है, 2 मीटर पर सेकंड, लेकिन आपके पास एवरेज वेलोसिटी कितनी आ गई, 1 मीटर पर सेकंड, समझ आ गई। तो क्या सेम है, डिफरेंट है बेटा, इधर 0.5 मीटर पर सेकंड है, इधर 1 मीटर पर सेकंड है, तो इधर भी क्या है, डिफरेंट है, समझ आ गई। तो फिर क्या कहेंगे कि आपकी जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, वेलोसिटी नॉट इक्वल है किसके, एवरेज वेलोसिटी के। बात मुश्किल लगी, आसान। ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, एवरेज वेलोसिटी, सॉरी वेरिएबल वेलोसिटी और यूनिफॉर्म वेलोसिटी में डिफरेंस आ गया, क्या आ गया बेटा, डिफरेंस आ गया, समझ आ गई। अच्छा, अब वो कहता है कि वेरिएबल वेलोसिटी से बताओ कि एक्सेलरेशन कैसे डिफाइन करेंगे, वेरिएबल वेलोसिटी के ज़रिए एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन करेंगे। तो ज़रा देखो एक्सेलरेशन का क्या फार्मूला होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, यानी वी एफ माइनस वी आई ओवर टी, बेटा बात समझ आ गई। तो अब देखो कि आपकी यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, 1 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, और यहाँ पे बेटा बात समझ आ गई। अगर हम यहाँ इस इंटरवल और इस इंटरवल के दरमियान में एक वेलोसिटी ले लेते हैं कि इस इधर वेलोसिटी थी 1 मीटर पर सेकंड और इधर जाके वेलोसिटी कितनी हो गई, 2 मीटर पर सेकंड, तो फिर हम, या इधर से आगे ले लो, इधर थी 2 मीटर पर सेकंड, उधर जा क्या होगी 3 मीटर पर सेकंड, 0.5 मीटर पर सेकंड, तो फिर क्या होगा बेटा 2, फाइनल वेलोसिटी है 0.5 मीटर पर सेकंड, माइनस इनिशियल वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड, और टाइम कितना लगा है 1 मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड का बेटा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, 0.5 में से 2 माइनस कर दो तो आंसर आएगा बेटा कितना, माइनस 1.5 डिवाइड बाय 1 सेकंड, ठीक है, ऐसे ही ना बेटा। अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आ गया, माइनस 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपके पास एक्सेलरेशन आ गया, क्या आ गया बेटा, क्या आ गया। अब एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि आपकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होगी, यानी कि वेलोसिटी डिक्रीज होने का मतलब है कि वी डिक्रीज, इसका मतलब ये है कि फाइनल वेलोसिटी कम होगी और इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा होगी। देखो इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, ज़्यादा, और फाइनल वेलोसिटी क्या है, कम है, तब आपका एक्सेलरेशन क्या होता है, नेगेटिव होता है बेटा, ठीक है। अच्छा, ये हमें कैसे पता चल गया, वेरिएबल वेलोसिटी के साथ पता चला है ये। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तब तो एक्सेलरेशन 0 होगा। अब देखो इधर वेलोसिटी 0, इधर भी 1, इधर भी 1, दोनों का चेंज लोगे तो आंसर कितना आएगा, 0, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 बेटा। बात समझ आई या नहीं आई, कोई बात मुश्किल लगी हो ज़रा पूछो। अब वो कहता है कि भाई आप बताओ कि वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होगा। वेलोसिटी का जो यूनिट होगा वो मीटर पर सेकंड होगा, और एक्सेलरेशन का यूनिट होगा वो क्या होगा बेटा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। बात समझ आ गई।
कोई बात मुश्किल लगी हो ज़रा पूछो। ये पहला शॉर्ट क्वेश्चन हो गया हमारा बेटा, ठीक है। अब दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन हम कहा गया है कि बताओ भाई, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, उसको वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया है हमने। डिस्कस द साइन ऑफ एक्सेलरेशन, आपने क्या करना है, साइन ऑफ एक्सेलरेशन डिस्कस करना है ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से बेटा। रिलेटिव टू वेलोसिटी, जो कि रिलेटिव टू द वेलोसिटी होना चाहिए, वाइल द ऑब्जेक्ट इज इन एयर, जब ऑब्जेक्ट क्या हो बेटा, एयर में हो बेटा, ठीक है। तो फिर क्या होगा ज़रा देखना, गौर से समझना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत कंसेप्चुअल है। तो दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन अगर हम करने लगे, वो कहता है कि भाई आपने एक बॉल है आपके पास, ये ज़मीन है, ठीक है, इस बॉल को आपने ऊपर की तरफ थ्रो किया है, समझ आ गई। बॉल को क्या किया आपने, ऊपर की तरफ थ्रो किया है। इसमें जो ग्रेविटी की वजह से जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, उसका साइन आपने बताना है। क्या डिस्कस करना है बेटा, साइन, साइन आपने बताना है कि साइन क्या होगा, समझ आ गई। कोई बात मुश्किल लगी हो ज़रा पूछो। अब देखो गौर से ज़रा बेटा, आपने बॉल को थ्रो किया, बॉल ऊपर की तरफ जाएगी, मैक्सिमम हाइट तक जाएगी, वापस ज़मीन पर आ जाएगी। इनिशियली उसकी डिस्प्लेसमेंट ज़मीन से पहले बढ़ रही थी बेटा, इंक्रीज़ हो रही थी, फिर जैसे मैक्सिमम हाइट पर पहुंची तो उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होना शुरू हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी बेटा। ऐसे है या नहीं ये बात। तो ज़रा देखो, इसका जो ग्राफ जो बनेगा, वो ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा बेटा। यहाँ जाके मैक्सिमम हाइट पर पहुँचेगी और पहुँचने के बाद दोबारा ज़मीन पर आ जाएगी, ठीक है। इनिशियली इसकी हाइट पहले से इंक्रीज़ होती गई होती गई होती गई, एक टाइम आया तो मैक्सिमम हाइट पर पहुँच गई, और वहाँ जाके स्टेशन रुक जाएगी क्या, नहीं, वापस वो ज़मीन की तरफ आना शुरू हो जाएगी, समझ आ गई। तो अब देखो, ये हमें कौन सा ग्राफ ड्रा किया है, ये दरअसल हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ड्रा किया। कौन सा ग्राफ ड्रा किया बेटा, इस एक्सिस पर हम टाइम ले रहे हैं और इस एक्सिस के ऊपर हम डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं बेटा, ठीक है। अच्छा, अब हमने एक बात पढ़ी थी, स्लोप ऑफ डी टी ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज इक्वल टू वेलोसिटी, इज इक्वल टू वेलोसिटी, समझ आ गई। अब देखो, अगर हम इसकी स्लोप मालूम करें इस पॉइंट के ऊपर, तो इसकी जो स्लोप बनेगी वो कुछ इस डायरेक्शन में बनेगी और टेंजेंट टू द कर्व होगी। क्या होगी बेटा, टेंजेंट टू द कर्व। अब इसकी जो वेलोसिटी, ये स्लोप मैंने टेंजेंट ड्रॉ की है, ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करती है। किसको रिप्रेजेंट करती है, वेलोसिटी को बेटा, बात समझ आ गई। अब देखो, वेलोसिटी इसकी ऊपर की तरफ है और डिक्रीजिंग होगी, क्यों, क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव कर रही है बॉडी, समझ आ गई। जब अगेंस्ट द ग्रेविटी बॉडी मूव कर रही होगी तो फिर क्या होगा, ज़रा देखो, इसका जो एक्सेलरेशन होगा ग्रेविटी की वजह से, इसका जो एक्सेलरेशन होगा ग्रेविटी की वजह से, वो डाउनवर्ड हो, क्या होगा बेटा, डाउनवर्ड होगा। क्यों, क्योंकि देखो ज़रा बेटा, कि इसकी वेलोसिटी जो ऊपर की तरफ डिक्रीजिंग होगी, क्या होगी बेटा, डिक्रीजिंग। एक टाइम आएगा इधर मैक्सिमम हाइट के ऊपर जाते जाते उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती होती, एक टाइम आएगा मैक्सिमम हाइट के ऊपर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो, क्या हो जाएगी बेटा, जीरो। यानी वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, क्या हो रही है बेटा, डिक्रीज। अब देखो, वेलोसिटी की डायरेक्शन तो अपवर्ड, वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या बेटा, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है डाउनवर्ड। जब वेलोसिटी के अगेंस्ट जब आप किसी चीज़ की डायरेक्शन होती है, इनिशियल वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ, जब इनिशियल वेलोसिटी के अगेंस्ट किसी चीज़ की डायरेक्शन होती है, तो फिर बेटा क्या होता है, उस चीज़ को हम नेगेटिव कंसिडर करते हैं। क्या करते हैं बेटा, नेगेटिव कंसिडर करते हैं। जब ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपकी वेलोसिटी की डायरेक्शन तो ऊपर की तरफ होगी, लेकिन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नीचे की तरफ। तो इस केस में जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव कंसिडर करेंगे। बात समझ आई, नहीं आई तो पूछ लो। अच्छा, अब देखो कि हमने ये ग्राफ ड्रा किया, इसकी स्लोप मालूम की, ठीक है। और अगर ये बॉडी यहाँ पे नहीं रुकती, बॉडी यहाँ पे नहीं रुकती, अब जो इसका जो एक्सेलरेशन होगा दोबारा नीचे की तरफ होगा, इधर से वेलोसिटी जीरो हो जाएगी ना, तो वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो। अब मैं यहाँ कंडीशन लिख दूँ एक, वो आप जो मैंने बताई है कि अगर जी क्या हो बेटा, ऑपोजिट हो या अगेंस्ट हो, किसके, इनिशियल वेलोसिटी के, इनिशियल वेलोसिटी
तो g की जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी। तो g की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव। अब पहले केस में हमने देखा कि g की वैल्यू अगेंस्ट है वेलोसिटी के, तो उसकी वैल्यू क्या है बेटा? नेगेटिव है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वेलोसिटी आपकी इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है बेटा? इंक्रीज हो रही है, लेकिन इस वेलोसिटी के अगेंस्ट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन में। इस वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन किस तरफ थी? ऊपर की तरफ। अब ये जो वेलोसिटी है इसकी डायरेक्शन किस तरफ है बेटा? नीचे की तरफ, लेकिन इंक्रीजिंग है। लेकिन आपका जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वो किस तरफ रहेगा? वो नीचे की तरफ ही रहेगा। वो किस तरफ रहेगा? क्योंकि आप ज़रा देखो गौर से बेटा कि आपकी जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो किस वजह से प्रोड्यूस हो रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। किसकी वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स बॉडी को हमेशा अपनी नीचे की तरफ खींचती होती है, ज़मीन की तरफ खींचती होती है। ऐसे ही होता है ना? ऐसे तो नहीं करता ज़मीन से परे धकेल दे किसी बॉडी को। ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसा नहीं करती। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होती है। क्या होती है बेटा? अट्रैक्टिव होती है। अच्छा, आप गौर समझना, हमने न्यूटन सेकंड लॉ में क्या पढ़ा था कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगती है उसी डायरेक्शन में क्या प्रोड्यूस होता है? एक्सेलरेशन। अब फोर्स किस तरफ लग रही है? नीचे की तरफ, तो एक्सेलरेशन भी किस तरफ प्रोड्यूस होगा? बात समझ आ गई? तो पता क्या चला कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन किस तरफ होगा बेटा? नीचे की तरफ होगा, और वेलोसिटी की डायरेक्शन इस केस में नीचे की तरफ है बेटा। बात समझ आ गई? लेकिन हमने कौन सी वेलोसिटी देखनी है बेटा? इनिशियल वेलोसिटी यही है बस जो हमने प्रोवाइड की थी इसको। बात समझ आई नहीं आई? अब बेटा देखो दोबारा से वही कंडीशन बन गई कि इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन तो भाई फिर से ऊपर की तरफ थी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या है? नीचे की तरफ है। तो इस केस में भी आपका जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा बेटा? नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। क्या होगा बेटा? नेगेटिव एक्सेलरेशन कंसीडर करेंगे। ये जब जा रहा था अपवर्ड, ठीक है बेटा, और जब डाउनवर्ड आएगी बॉडी तो फिर क्या होगा? जी फिर क्या होगा? अगेंस्ट होगा किसके? इनिशियल वेलोसिटी के। तो फिर जी की दोबारा से जो वैल्यू होगी वो क्या होगी बेटा? नेगेटिव होगी। क्या होगी बेटा? नेगेटिव। अब आप ये सोच रहे होंगे हमने तो ये पढ़ा था ऊपर जाते हुए बॉडी का एक्सेलरेशन नेगेटिव, नीचे आते हुए बॉडी का एक्सेलरेशन पॉजिटिव। ऐसा सोच रहे हैं? नहीं सोच रहे? सोचते हो नहीं सोचते बेटा? पक्की बात है? नाराज़ हो? पक्की बात है? चलो अब देखो, अब वो केस डिस्कस करते हैं। वो क्या होता है? अब देखो कि ये जो बॉडी है ना, मैंने यहाँ बॉडी को थ्रो किया ऊपर की तरफ, बॉडी यहाँ चली गई, इसकी इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ थी बेटा, और उसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन किस तरफ होगा? नीचे की तरफ। तो दोनों एंटी पैरेलल हैं, तो जी की वैल्यू क्या होगी ऊपर जाते हुए? नेगेटिव। अब ये केस ख़त्म हो गया। अब मैं खड़ा हूँ टावर की छत के ऊपर या छत पे खड़ा हूँ, बॉल मेरे हाथ में है, ठीक है, और बॉल मैं ऊपर से नीचे की तरफ फेंकता हूँ। अब देखो इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन किस तरफ होगी? पहले मेरे हाथ में थी, इसकी वेलोसिटी 0 थी। अब मैंने इसको छोड़ दिया तो इनिशियल वेलोसिटी किस तरफ बेटा? नीचे की तरफ। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन किस तरफ रहेगा? वो तो नीचे ही रहेगा। तो फिर बेटा इसमें क्या होगी? जी की वैल्यू दोनों की सेम डायरेक्शन हो गई है। अब इसमें फ़र्क है। अब ये थे दोनों अलग अलग मोशंस। ये मैंने ऊपर बॉल को अलग फेंका, बस पहुंच गई ऊपर, केस ख़त्म। अब दूसरा केस है, मैंने ऊपर से इसको नीचे फेंका खुद ब खुद, तो फिर ये नीचे आ गई, केस ख़त्म। इसमें ऐसा नहीं है। इसमें एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका आपने, वही बॉल घूमकर वापस नीचे ऊपर जाके केस स्प्लिट नहीं हुआ बेटा, वही कंडीशन रही है। लेकिन आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी वो तो आपने जस्ट एक इनिशियल पुश दिया था उसको, वो बस डायरेक्शन यही थी बेटा। यहाँ जाके डायरेक्शन चेंज, इनिशियल वेलोसिटी की चेंज नहीं हुई, और डिफरेंट और वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो गई है? चेंज हो गई है। इनिशियल वेलोसिटी इधर भी ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन के ऑपोजिट है, इधर भी ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन के ऑपोजिट है। तो दोनों केसेस में ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन का जो साइन होगा वो नेगेटिव होगा। क्या होगा बेटा? बात भूलेगी या याद रहेगी? आपको याद रखनी पड़ेगी बेटा। है कैन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिवर्स डायरेक्शन? क्या किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है वो डायरेक्शन को रिवर्स कर सकती है? व्हेन द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, जब एक्सेलरेशन क्या रहे बेटा? इफ़ सो, अगर ऐसा हो जाए, गिव एन एग्जाम्पल। आप एग्जाम्पल बताएं कोई ऐसी। तो एग्जाम्पल देखो बेटा, अभी हमने लिखी हुई है यहीं पे, यही डायग्राम देखो। इनिशियली जो आप अगर उसकी स्लोप मालूम करते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन किस तरफ है? अपवर्ड। तो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है? जी, और जी की वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट होती है। क्या होती है बेटा?
अच्छा, अब मैक्सिमम हाइट पर पहुंच गई तो वेलोसिटी 0 हो गई, और वेलोसिटी के बाद में नीचे की तरफ बॉडी नीचे आने लग गई, तो फिर बॉडी की वेलोसिटी की डायरेक्शन किस तरफ हो गई है? डाउनवर्ड। किस तरफ हो गई बेटा? डाउनवर्ड। और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फिर जी रहा। साइन से कोई फर्क नहीं पड़ता, साइन तो डायरेक्शन को शो करता है और पोजीशन को शो करता है। मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। जी की वैल्यू क्या होती है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऊपर जाते हुए 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नीचे आते हुए 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दोनों केसेस में डायरेक्शन क्या हो गई है? वेलोसिटी की रिवर्स हो गई है। क्या हो गई है? रिवर्स हो गई है। तो लेकिन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या रह रहा है? कांस्टेंट रह रहा है, वो चेंज नहीं हो रहा। तो ये हमने केस देखा कि किसी बॉडी को अगर हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन किस तरफ होती है बेटा? ऊपर की तरफ, और उसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी रहता है बेटा, ठीक है। और वो घूम के दोबारा ज़मीन की तरफ जब आती है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो जाती है? डाउनवर्ड, यानी रिवर्स हो गई है। पहले अपवर्ड थी, अब क्या हो गई है? डाउनवर्ड, यानी रिवर्स हो गई है। लेकिन एक्सेलरेशन उसमें ड्यू टू ग्रेविटी ही रहा है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो कि कांस्टेंट होता है, वो चेंज नहीं होता बेटा। बात समझ आ गई? ये थर्ड भी हमने इसी से कर लिया। फोर्थ पे आ जाए। फोर्थ क्वेश्चन में कहता है एन ऑब्जेक्ट कैन हैव, आपने बताना है स्पेसिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। ये कोई 4 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं आपको, इसमें से बताना है कि सही कौन सी हैं बेटा। स्टेटमेंट्स लाजमी नहीं कोई एक स्टेटमेंट सही हो, 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी सही हो सकती हैं बेटा, ठीक है। हम चेक करेंगे कौन सी सही है। एन ऑब्जेक्ट कैन हैव ए कांस्टेंट वेलोसिटी। एक ऑब्जेक्ट है, उसके पास वेलोसिटी क्या है बेटा? उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। इवन इट्स स्पीड इज चेंजिंग। उसकी स्पीड क्या हो रही है बेटा? चेंज हो रही है। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? तो हम चेक करते हैं बेटा कैसे करेक्ट नहीं है बेटा, देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, एक ऑब्जेक्ट है बेटा, हम कोई भी एक बात कर लेते हैं कि उसकी वेलोसिटी जो होगी वी वेक्टर, वो क्या होता है बेटा? वी वेक्टर की मैग्नीट्यूड, वी वेक्टर की, और वी वेक्टर की डायरेक्शन यानी यूनिट वेक्टर। बात समझ आ गई? इस तरह से एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो जो वी वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है, ये दरअसल स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड होती है अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, वो क्या होती है बेटा? स्पीड। क्या होती है? ये दोनों इंटर कन्वर्टेबल होते हैं बेटा, ठीक है। अच्छा, ये ऐसी क्या है? वेलोसिटी की डायरेक्शन यानी कि यूनिट वेक्टर है, और ये वेलोसिटी वेक्टर है बेटा। बात समझ आ गई? तो अब देखो, अगर हमारे पास वेलोसिटी का वेक्टर जो है कांस्टेंट है, तो फिर ये दोनों चीज़ें भी क्या होनी चाहिए? जब आपका रिजल्ट कांस्टेंट है तो ये दोनों चीज़ें भी क्या होनी चाहिए बेटा? कांस्टेंट। अगर स्पीड क्या हो जाए बेटा? चेंज हो जाए, तो स्पीड के चेंज होने से तो वेलोसिटी वेक्टर भी क्या हो जाता है बेटा? चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, सेम कांस्टेंट नहीं रहेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, जब स्पीड चेंज हो जाती है तो वेलोसिटी चेंज हो जाती है लाजमी तौर पे, और वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहती। तो पहली स्टेटमेंट क्या हो गई? रॉन्ग। अब दूसरी स्टेटमेंट कहता है एन ऑब्जेक्ट कैन हैव कांस्टेंट स्पीड। ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या होती है बेटा? कांस्टेंट हो सकती है। इवन इट्स वेलोसिटी इज चेंजिंग। उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही हो लेकिन स्पीड क्या हो? कांस्टेंट। ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता? कैसे होगा ये? दोबारा से ये वेक्टर बनाता हूं बेटा मैं। अब गौर समझो बेटा कि ये डायरेक्शन है, और ये मैग्नीट्यूड है यानी स्पीड है, और ये वेलोसिटी है, ठीक है। अब देखो, वेलोसिटी किन चीज़ों पर डिपेंड करते हैं? स्पीड पे और डायरेक्शन पे। अब वो कह रहा है स्पीड तो आपकी कांस्टेंट है। स्पीड क्या है? अगर आपकी डायरेक्शन चेंज हो जाए, क्या हो जाए? तो वेलोसिटी फिर भी क्या हो जाती है बेटा? चेंज हो जाती है। अब देखो, इस तरह से आपका सर्कुलर पाथ ये बन गया एक। आप इस पाथ के अलॉन्ग मूव कर रहे हैं, ठीक है। आपकी स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। लेट्स सपोज कितनी है? 5 किलोमीटर पर आवर। इस स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं। अब यहाँ देखो बेटा, आपकी जो वेलोसिटी का वेक्टर होगा वो ये है, और इस पॉइंट के ऊपर अगर वेलोसिटी का वेक्टर ड्रा करें तो उसकी डायरेक्शन ये होगी बेटा। और इस पॉइंट के ऊपर अगर वेलोसिटी का वेक्टर ड्रा करें तो अलोंग द टेंजेंट होता है। क्या होता है बेटा? अलोंग द टेंजेंट। समझ आए? किसी कर्व पाथ में आपकी डायरेक्शन चेंज हो रही है लेकिन स्पीड चेंज नहीं हो रही। स्पीड डायरेक्शन के चेंज होने से आपको देखो वेक्टर हर तरह से चेंज होता जा रहा है। उसकी डायरेक्शन क्या हो रही है बेटा?
ओरिएंटेशन वेक्टर की क्या होती जा रही है, तब्दील होती जा रही है। तो हमने देखा था कि वेक्टर क्वांटिटीज़ में चेंज दो तरह से आ सकता है, एक तो उसकी मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, तो मैग्नीट्यूड तो आपकी क्या रह रही है सेम, और दूसरा उसमें डायरेक्शन में चेंज आ जाए, तो डायरेक्शन में चेंज आने से भी क्या हो जाता है, आपकी जो वेक्टर है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। समझ आ गई। तो थर्ड इसका सी पार्ट देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट कैन हैव ज़ीरो वेलोसिटी इवन इट्स एक्सेलरेशन इज़ नॉट ज़ीरो। एक ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी क्या हो जाए बेटा ज़ीरो, और एक्सेलरेशन नॉन ज़ीरो हो, ज़ीरो ना हो। तो ये क्या स्टेटमेंट सही है, ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट थी बेटा, सेकंड इक्वेशन जो स्टेटमेंट है। थर्ड को देखते हैं बेटा वो सही है या गलत। क्वेश्चन समझ आया आप लोगों को। थर्ड वाला कहता है कि आपकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाए, ज़ीरो, क्या हो जाए, और एक्सेलरेशन क्या हो, नॉन ज़ीरो। एक्सेलरेशन ज़ीरो ना हो तो फिर क्या होगा, ज़रा देखिएगा कि बेटा आपके पास एक गाड़ी है, एक बॉल है, ये मूव कर रही है, इसकी वेलोसिटी कुछ ना कुछ थी बेटा पहले से, ठीक है। जब ये किसी दीवार के साथ जाके टकराएगी, टकराने के बाद ये रुक जाएगी, क्या हो जाएगी बेटा, रुक जाएगी। या आपकी गाड़ी है, गाड़ी पे आप जा रहे हैं, आपने ब्रेक अप्लाई कर दी, गाड़ी को रोक लिया है, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो। वेलोसिटी क्या हो गई भाई, ज़ीरो। अब देखो पहले उसकी वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकेंड, लेट्स सपोज, अब क्या हो गई है, ज़ीरो, और वेलोसिटी क्या हो गई, ज़ीरो। तो इसमें चेंज कितना आएगा, 5 मीटर पर सेकेंड का बेटा। देखो पहले कितनी थी, 5 मीटर पर सेकेंड, अब कितनी हो गई है, ज़ीरो। तो ये फाइनल वेलोसिटी बन गई और ये इनिशियल वेलोसिटी बन गई। तो जब चेंज इसमें आ गया तो एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगा, क्योंकि जब चेंज आ जाता है वेलोसिटी में तो क्या प्रोड्यूस होता है बेटा, एक्सेलरेशन। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। समझ आ गई, नहीं समझ आ रही, पूछ लो ना मुझसे, पूछ लो। आ गई है, चलो। पता क्या चला कि भाई ये देखो ना, पहले वेलोसिटी कितनी थी, अब वेलोसिटी कितनी हो गई है, वेलोसिटी सेम रह रही है, क्या हो गई है, डिक्रीज़ हो गई है, इंक्रीज़। जब वेलोसिटी डिक्रीज़ होती है तो फिर आपका एक्सेलरेशन भी नेगेटिव प्रोड्यूस होता है। समझ आ गई। जब आपकी इनिशियल वेलोसिटी ग्रेटर हो फाइनल वेलोसिटी से तो फिर आपका एक्सेलरेशन क्या होता है, नेगेटिव होता है। उसके बाद भाई ये स्टेटमेंट भी आपकी क्या हो गई, ठीक, आपकी वेलोसिटी ज़ीरो है लेकिन एक्सेलरेशन नॉन ज़ीरो है, एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं है। अब देखो कि फोर्थ पॉइंट उसमें क्या कहता है, एन ऑब्जेक्ट सब्जेक्टेड टू ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन कैन रिवर्स इट्स वेलोसिटी। क्या एक ऑब्जेक्ट है उसका एक्सेलरेशन क्या रह रहा है बेटा, कांस्टेंट, और उसकी जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन क्या हो गई है, रिवर्स। क्या यह भी सही है, वही वाला केस बन गया जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़ा बेटा, ठीक है। देखो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन तो क्या हो गई, पहले अपवर्ड थी, अब क्या हो गई, डाउनवर्ड नीचे आते हुए। लेकिन दोनों केसेस में एक्सेलरेशन क्या रह रहा है, जी और जी की वैल्यू कितनी है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये दोनों क्या है बेटा, कांस्टेंट हैं। एक्सेलरेशन क्या रह रहा है, कांस्टेंट। डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज। तो पता क्या चल गया, ये वाला केस भी क्या है बेटा, सही है। तो पता क्या चला, बी सी एंड डी आर करेक्ट। बाकी जो ए वाला था वो क्या था बेटा, फॉल्स था, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है बेटा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट द लेक्चर यू कैन आस्क फ्रीली इन द कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज़।